साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल IT स्टडी में। तो आज हम लेके आए हैं डीजल इंजन के लिए, जो डीजल से है, ऑटोमोबाइल से है, मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, जो इस ट्रेड से रिलेटिव है, सभी के लिए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज हर एक प्रश्न हल करने के साथ इनके प्रश्नों पर अन्य चर्चा भी करेंगे। तो आज के लिए हमारे सबसे पहला प्रश्न आपके सामने। उससे पहले किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आपके पास कोई भी नया वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सबसे पहला प्रश्न है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ इंजन? इंजन का प्रकार क्या है? तो यहाँ आपने ध्यान से देखना है कि इस इंजन का प्रकार पूछ रहा है कि किस प्रकार का इंजन है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, इनलाइन इंजन, वी इंजन, अपोजिट इंजन और रेडियल इंजन। तो सबसे पहले बात करें इनलाइन की, तो यहाँ दर्शाया गया, हमारा इसका आंसर सही रहेगा इनलाइन, क्योंकि ये देखो एक सीधी रेखा में है, 1 2 3 4, ये 4 सिलेंडर है और एक सीधी रेखा में है, तो एक लाइन में है, तो इसका रहेगा इन लाइन। वी इंजन की शेप होती है इस तरह से, और इसका बीच का कोण रहता है साथियों 60 डिग्री, और इनकी इस तरह से सिलेंडर बना होता है। इस तरह से अपने वी इंजन को, यहाँ क्रैंकशाफ्ट हो गया, यहाँ एक कनेक्टिंग रोड होती है बड़ी, उसके साथ सहायक अटैच कनेक्टिंग रोड है पिस्टन के साथ इस तरह से जुड़ी होती है। अपोजिट इंजन, अपोजिट क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत होते हैं, हम क्या कहते हैं? विलोम शब्द। तो अपोजिट का उल्टा हो गया, एक पिस्टन यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, बीच में ये आ गई आपकी क्रैंकशाफ्ट, ये होगी कनेक्टिंग रोड, तो यहाँ से एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। रेडियल होगा आपका इस तरह का। रेडियल क्या होता है? घुमावपूर्ण इस तरह से। तो सभी दिशाओं में इस तरह से आपके सिलेंडर बने होंगे, और इन सिलेंडरों का सबसे मुख्य उपयोग बात की जाए तो रेडियल इंजन का उपयोग हम ज़्यादातर वायुयान में करते हैं। कहाँ है साथियों? वायुयान में। तो पहला प्रश्न क्लियर हो गया होगा कि आंसर रहेगा इनलाइन इंजन। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं अपने। प्रश्न नंबर 2 है, इंजन का ये कौन सा सीधा प्रकार पूछ रहा है कि इंजन का कौन सा प्रकार है। तो अभी मैं बता के गया हूँ कि इंजन का कौन सा प्रकार है, सीधा बता दोगे आप, ये वी टाइप इंजन है। इनलाइन कौन सा था? जो एक सीधी रेखा में थे। वी इंजन जो भी यहाँ दर्शा रखा है। अपोजिट जो इस तरह से पिस्टन यहाँ लगे हो, बीच में कनेक्टिंग रोड और क्रैंकशाफ्ट लगी हो। और रेडियल जो मैं इस तरह से बता के गया हूँ, एक ये रेडियल वाला हो गया। तो सही आंसर हो जाएगा वी टाइप इंजन। प्रश्न नंबर 3, सारे प्रश्न क्लियर हो रहे हैं, हर प्रकार का प्रश्न आपके सामने आ रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को एंड तक देखें, ताकि जो भी चीज़ आपको बताई जाए आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो यहाँ इंजन का प्रकार पूछा, इनलाइन हमने पढ़ लिया, सीधा बार बार रिवाइज करता जाऊँगा। वी टाइप भी हमने पढ़ लिया। अपोजिट ये आ गया अपोजिट, और रेडियल अभी आने वाला है जो मैं बता के गया हूँ। प्रश्न नंबर 4, ये लो साथियों, आपके सामने प्रस्तुत है आपका रेडियल इंजन। यहाँ देखो, इसने पूछा इस इंजन का प्रकार क्या है। इनलाइन ये पढ़ा, वी ये यहाँ हमारा रह गया, अपोजिट जो हम पीछे पढ़ के गए थे इस तरह से अभी, और ये आ गया रेडियल। यह थोड़ी सी डायग्राम में कमी है। रेडियल इंजन हमेशा विषम संख्या में होते हैं। क्या? विषम संख्या में होते हैं। या तो सिलेंडर होंगे 3 5 7 9 11, और हम इनका उपयोग कहाँ करते हैं साथियों? वायुयान में। कहाँ करते हैं? वायुयान में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5 पूछ रहा है, 5 नंबर प्रश्न कि व्हाट इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन TDC टू BDC, कि TDC से BDC के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। ये हमारा एक सिलेंडर है, हम यहाँ बना लेते हैं TDC, यहाँ बना लेते हैं BDC। तो इस दोनों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? हर चीज़ को समझेंगे। एक स्ट्रोक कहा जाता है, साइकिल कहा जाता है, पावर कहा जाता है, या टॉर्क कहा जाता है। तो सबसे पहले स्ट्रोक की बात देखें तो यहाँ पिस्टन का TDC से BDC, TDC से BDC या BDC से TDC की तक चली गई दूरी को क्या कहते हैं? एक स्ट्रोक कहते हैं। तो इसका आंसर भी स्ट्रोक सही आएगा। साइकिल क्या होता है साथियों? हमारे पास स्ट्रोकें 4 होती है, सक्शन, कंप्रेशन, फायरिंग और एग्जॉस्ट। 4 स्ट्रोकों का निश्चित क्रम में होना, क्या साथियों? निश्चित क्रम में होना एक साइकिल कहलाता है। और पावर जब हम कंप्रेशन करने के बाद जब स्पार्क प्लग या डीजल के दहन से जो पावर पैदा होती है, इसे कहते हैं पावर पैदा होना।
प्रश्न नंबर 6, यहाँ कुछ पूछा इसने, ये कह रहा है कि स्ट्रोक का नाम क्या है। यहाँ डायग्राम को ध्यान से देखें, स्ट्रोक में ये ध्यान देखें, ये वाल्व क्या है, क्लोज है, ये वाला वाल्व ओपन है। क्या है साथियों, ओपन है। पिस्टन की स्थिति भी देखें, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। यहाँ ध्यान देना है प्रश्न को हल करने से पहले, पिस्टन की स्थिति क्या है, ऊपर से नीचे की ओर। तो हमें पता है किस स्थिति में पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर चलता है। तो सबसे पहला स्ट्रोक है सक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर फायरिंग, फिर एग्जॉस्ट। तो सक्शन में पिस्टन की स्थिति रहती है नीचे, कंप्रेशन में ऊपर की ओर, फायरिंग में ऊपर से नीचे की ओर, और एग्जॉस्ट में नीचे से ऊपर की ओर। तो यहाँ इस स्थिति के अनुसार चलें तो हमारे पास 1 और 2 स्थितियाँ आती है। फिर आगे और क्लियर करें तो सक्शन में इनलेट वाल्व ओपन रहता है, इनलेट वाल्व, और एग्जॉस्ट में एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहता है। तो यहाँ वाल्व कौन सा है, इनलेट। कौन सा साथियों, इनलेट। तो इसका हमारा सीधा सा आंसर क्या आ जाएगा, इनलेट वाल्व ओपन है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यहाँ देखो क्या लिखा है, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो हमने देखा कि इनलेट वाल्व खुला है तो हमारे पास क्या होगा, सक्शन स्ट्रोक इसका सही आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 7, यहाँ देखें स्ट्रोक का नाम क्या है। अभी मैं बता के गया हूँ, उसके अकॉर्डिंग चलें। पिस्टन की स्थिति ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर 2 की स्थिति रहती है, एक तो कौन सा, कंप्रेशन, और एक एग्जॉस्ट में। एग्जॉस्ट में एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, अगर कंप्रेशन है तो जो बोथ वाल्व, दोनों वाल्व क्या होंगे, क्लोज होंगे। तो यहाँ देखें दोनों वाल्व, ये भी बंद है, ये भी बंद है, तो क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो इसका क्या आएगा आंसर हमारे सामने, प्रश्न नंबर 7 का आंसर आएगा हमारे पास बी नंबर। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। यहाँ इंडिकेटर की बात आ रही है, एक सूचक है। ये प्रश्न बहुत बार पूछ लिए जाते हैं और आपकी किताबों में नहीं होते। यहाँ पूछा है सूचक का नाम क्या है, तो सीधा सा ये एक डेड बल्ब का डायग्राम दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 9, फिर एक सूचक का नाम पूछ लिया कि सूचक का नाम क्या है। तो प्रश्न नंबर 9 का आंसर आएगा हमारे पास क्रूसे कंट्रोल। ये आपने याद ही रखने हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 देखें तो इसमें लिखा है सूचक का नाम क्या है। 10 का इसका आंसर आएगा हमारे पास ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम फुल फॉर्म होगी, और अगर सीधा पूछे स्टेबिलिटी कंट्रोल, यहाँ एस नहीं लिखा, और क्रूसी कंट्रोल नहीं लिखा, और डेड बल्ब का हमने पीछे देख ही लिया था जो इस तरह से बना हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा हमारा सी नंबर। प्रश्न नंबर 11 पे अपने देखें तो यहाँ फिर सूचक का नाम पूछा है। तो 11 का आंसर हमारे पास आएगा, ये किसका होता है निशान, बिजली का। किसका होता है साथियों, बिजली का। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है, क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है, स्टीयरिंग, और यहाँ क्या दे रखी है, बिजली। तो बिजली से चलने वाला स्टीयरिंग है, तो ये बिजली पावर स्टीयरिंग सही आंसर इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, ये तो सबको पता होना चाहिए कि ये क्या किस चीज़ का सूचक है। यहाँ देखो इसने क्या क्या पहन रखा है, इसने ये देखो यहाँ से एक क्या पट्टी सी पहन रखी है। तो एयर बैग होता तो इसके आगे की ओर इस तरह से पहला होता, ब्रेक संकेतक होता कुछ इस तरह से, और ABS होता तो यहाँ लिखा होता ABS। तो यहाँ हमारा सही आ जाएगा सीट बेल्ट संकेतक। क्यों, हम गाड़ी चलाते हैं तो जब तक सीट बेल्ट नहीं लगाते तब तक डैशबोर्ड पर जो बत्तियाँ लगी होती हैं उनमें ये सिग्नल होता है, चलता रहता है। प्रश्न नंबर 13, यहाँ फिर एक सूचक का नाम पूछा है कि इस सूचक का नाम क्या है। अभी मैं चर्चा करके गया हूँ, इसका सिस्टम का नाम होता है ब्रेक। एयर बैग के लिए मैंने कहा था इस तरह से निशान देगा, सीट बेल्ट के लिए एक आदमी बना करके इस तरह से इसके सीट बेल्ट निकाल देगा, और ABS होता तो यहाँ लिखा होगा ABS। तो सही आंसर हमारा साथिया हो गया सी, ब्रेक। प्रश्न नंबर 14 कि शुरुआती साइट का नाम क्या है। मतलब कि ये कह रहा है कि जो इंजन स्टार्ट करने की विधि है इसका नाम क्या है। तो हमें इसको देखना है कि कौन सी विधि से स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ देखें, यहाँ क्या रखी है, बैटरी। ये क्या है, जिसे अपने क्या कहते हैं, मोटर, स्टार्टिंग मोटर या सेल्फ स्टार्टर, सेल्फ स्टार्टर। तो ये कौन सा हो गया, संपीड़ित हवा नहीं होगा, हाइड्रोलिक क्रैकिंग नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोलिक कहीं काम नहीं करा। तो इलेक्ट्रिक मोटर
क्रैंकिंग, मतलब इलेक्ट्रिक मोटर है उससे इसको क्रैंक किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास प्रश्न नंबर 15। फिर यहाँ सिस्टम का पूछ लिया कि किस सिस्टम से इंजन को स्टार्ट किया जा रहा है। तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर देखें तो सबसे पहले वो देख लें जो आपको पता है कि ये नहीं हो सकता। सबसे पहले देखिए अपने कि इलेक्ट्रिक मोटर वाला हम पीछे करके गए, ये नहीं है। गैसोलीन इंजन होता तो एक इंजन यहाँ अलग से लगाया होता। 2 हमने क्रॉस कर दिए। अब बचा हमारे पास दो में से हमने एक कुछ सिलेक्ट करना है। तो इसका सही आ जाएगा हाइड्रोलिक क्रैंकिंग, क्योंकि ये क्या हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोलिक एक पंप चल रहा है जो यहाँ इन नलियों से बहता हुआ एक इंजन को स्टार्ट करते हुए दिखाया जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 में पूछ रहा है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। हमने जब इंजन को पढ़ा तो हर एक भाग का नाम देखा था, तो हमें पता है कि सबसे पहले यहाँ से चलें, एक यहाँ चलें। ये मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी। ये इंजन कौन सा है, 2 स्ट्रोक। कौन सा है, 2 स्ट्रोक। ये इसका कौन सा पोर्ट हो गया, एग्जॉस्ट पोर्ट। एग्जॉस्ट पोर्ट। ये हो गया इसका ट्रांसफर पोर्ट। ट्रांसफर पोर्ट। हमने कहा था 2 स्ट्रोक इंजन में एग्जॉस्ट और ट्रांसफर पोर्ट आमने सामने होते हैं। ये नीचे वाला आ गया इसका इनटेक पोर्ट। तो यहाँ आपके सामने प्रदर्शित हो गया कि इसका नाम क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर आप बताएं क्या होगा इसका, एग्जॉस्ट पोर्ट। प्रश्न नंबर चलते हैं 17 पे। यह पूछ रहा है कि 60 डिग्री पर सिलेंडर वाला इंजन कौन सा है। तो अभी हम ऊपर चल रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एक आपको इंजन बनाया था इस तरह से और यहाँ एंगल बनाया था 60 डिग्री। तो ये कौन सी शेप वाला इंजन है, इनलाइन में सीधे होते हैं। वी में मैंने बताया था 60 डिग्री होता है। अपोजिट में 180 डिग्री पे होते हैं। और रेडियल का कोई एंगल नहीं होता, हर सिलेंडर अलग अलग दूरी पे होते हैं। तो इसलिए हमारा सही आंसर रहेगा साथियों वी इंजन। प्रश्न नंबर 18, इंजन कौन सा है जिसमें 90 डिग्री 4 में प्रत्येक में 4 सिलेंडर है। विच इज़ द इंजन हैविंग सिलेंडर इन द 90 डिग्री ईच ऑफ 4 सिलेंडर। कि 4 सिलेंडर इंजन में कौन सा है जो प्रत्येक अपने पर 90 डिग्री में रहते हैं। तो यहाँ आंसर हमारा क्या आएगा साथियों, हमारा यहाँ आंसर होगा 4 सिलेंडर है तो ये इसका आंसर होगा रेडियल इंजन। एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। इसने 4 का पूछा है तो हर एक दूसरे से ये क्या है 90 90 90 और 90, टोटल कितना हो गया 360 डिग्री। क्या है 360 डिग्री। प्रश्न नंबर 19 देखें। प्रश्न नंबर 19 का प्रश्न है हवाई जहाज में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला इंजन कौन सा है। तो हमें अभी बता के गया हूँ हवाई जहाज में सबसे ज़्यादा रेडियल इंजन पसंद किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियल इंजन। प्रश्न नंबर 20, आज हम टोटल 30 प्रश्न करने वाले हैं तो क्लास को एंड तक देखें। हम सीधा कोई प्रश्न का आंसर नहीं दे रहे, प्रत्येक प्रश्न को गहराई से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यहाँ पूछ रहा है किस प्रकार के इंजन में इंजन की गति और अधिक दहन का दबाव होता है। कि कौन सा इंजन है जिसमें अधिक दबाव और अधिक गति होती है। तो हमें पता है कि एक वायुयान में चलने वाला इंजन ही अधिक दाब, दहन दाब और अधिक गति पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि कौन सा इंजन अधिक किफ़ायती और कॉम्पैक्ट होता है। कि कौन सा इंजन अधिक किफ़ायती और अधिक कॉम्पैक्ट होता है। तो हमारे लिए आएगा आंसर वी शेप इंजन जो होते हैं। प्रश्न नंबर 22, उच्च ईंधन कुशल इंजन कौन सा है। विच इज़ द हाई फ्यूल एफिशिएंट इंजन कौन सा है। तो यहाँ इसका आंसर आएगा साथियों, सीधे सीधे आंसर कर लेते हैं, रेडियल इंजन। कौन सा, रेडियल इंजन। प्रश्न नंबर 23, इंजन जिसे निरंतर दबाव चक्कर इंजन भी कहा जाता है। विच इज़ द इंजन आल्सो कॉल्ड टू कॉन्स्टेंट प्रेशर साइकिल इंजन। जब हमने थ्योरी पढ़ी उसमें आपने देखा होगा कि हमारे पास 2 दबाव चक्र होते हैं। इस तरह के हम पीवी एक डायग्राम बनाते हैं, पीवी डायग्राम बनाते हैं। एक डायग्राम बनता है इस तरह से और एक डायग्राम बनता है इस तरह से। तो यहाँ इन दोनों डायग्राम में अंतर है सिर्फ इस चीज़ का। ये किसको शो कर रहा है, कांस्टेंट प्रेशर को, मतलब कि यहाँ दबाव क्या है, ये पी को कर रहा है तो पी के सामने है तो स्थिर दाब को।
ये क्या है V को, तो यह आयतन स्थिर है और यहाँ भी आयतन स्थिर है। तो स्थिर दाब पर अपने कहते हैं डीजल इंजन, और इस पर ऑटो इंजन, किस पे, स्थिर आयतन पे। तो अभी मैं बता के गया, तो इसका आंसर क्या होगा, शायद डीजल साइकिल इंजन। अगर पूछता स्थिर आयतन पूछता, यहाँ पूछता दबाव चक्र की जगह लिखता आयतन, तो हमारा हो जाता ऑटो चक्कर। तो अभी हमारा आंसर क्या होगा, बी वाला सही है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट 24 पे चलते हैं। 24 में पूछा है कि क्रैंक पिन के केंद्र के बीच की दूरी को मुख्य पत्रिका के केंद्र में क्या कहा जाता है। तो यह समझ में नहीं आएगा, इंग्लिश में पढ़ते हैं। What is the called the distance between center of the crank pin to the center of the main journal। कह रहा है कि ये एक क्रैंक शाफ्ट है हमारी, क्या है साथियों, हमारी एक क्रैंक शाफ्ट है। ये लोग क्रैंक शाफ्ट अपने ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्रैंक शाफ्ट है। प्रश्न के साथ साथ देखते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द क्रैंक पिन कौन सा, ये भाग, ये क्रैंक पिन का सेंटर आ गया, और डिस्टेंस बिटवीन मेन जनरल कौन सा हो गया, ये हो गए, क्या हो गए, ये हो गए, यहाँ का सेंटर। इन दोनों के बीच की दूरी, जो क्रैंक पिन और इन दोनों की जो बीच की दूरी है, इसको क्या कह के बुलाया जाता है। तो ये मैंने पहले ही बताया था, सबको हम पढ़ लेते हैं। तो यह सबसे पहले देखें स्ट्रोक मैंने कहा था TDC to BDC के बीच की दूरी को एक स्ट्रोक बोला जाता है। चक्र, एक साइकिल किसे बोला जाता है, चारों क्रियाएं सक्शन, कंप्रेशन, फायरिंग, एग्जॉस्ट एक निश्चित क्रम में होना क्या होता है, एक साइकिल होता है। तो यह हमारा आंसर आ जाएगा थ्रो। अभी बात करें जो मैंने बनाया था, एक पिन के सेंटर से जनरल के सेंटर के मध्य की दूरी क्या कहलाती है साथियों, थ्रो इनटू अगर दुगना कर दें तो बराबर होता है एक स्ट्रोक, क्या, एक स्ट्रोक। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 25, पिस्टन स्ट्रोक को कैसे परिभाषित किया जाता है। अभी मैं बता के गया हूँ, प्रश्न आगे आ गया कि डबल द थ्रो का दुगना, हाफ द थ्रो का आधा, इक्वल टू थ्रो के बराबर, 4 टाइम थ्रो का 4 गुना। तो हमने बता के गए थे थ्रो गुणा 2, आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए नंबर। प्रश्न नंबर 26, फायरिंग ऑर्डर क्या है, मतलब कि व्हाट इज द फायरिंग ऑर्डर। फायरिंग ऑर्डर क्या है, किसी घटना का, या लिखिए सीक्वेंस द पावर स्ट्रोक ऑक्यूरेंस, शक्ति स्ट्रोक की घटना का अनुक्रम। जैसे हमारे पास एक 4 सिलेंडर इंजन है, इसमें 1 2 3 4 पिस्टन लगे हैं। तो फायरिंग ऑर्डर के जैसे इसका लिखते हैं 1 3 4 2। तो ये फायरिंग क्रम है, क्या, 1 3 4 2 13 42, या 1 4 3 2 14 32। तो इसका ये फायरिंग क्रम है। तो इसमें किसकी बात हो रही है, यहाँ शक्ति स्ट्रोक होगी। तो सबसे पहले 1 नंबर में पावर मिलेगी, फिर 4 नंबर पिस्टन में मिलेगी, फिर 3 नंबर में, फिर 2 नंबर में। तो समझ में आ गया होगा, इसका सही आंसर हमारा था 1 नंबर। प्रश्न नंबर 27 हमारे सामने प्रश्न है, बर्डन गेज का उपयोग क्या है। बर्डन गेज का उपयोग क्या है। तो बर्डन गेज क्या होती है, बर्डन गेज एक सॉफ्ट मेटल की बनी हुई इस तरह की एक ट्यूब होती है। इस ट्यूब को एक प्रेशर लाइन से जोड़ा जाता है, क्या, प्रेशर लाइन से। यहाँ इस ट्यूब पे एक रैक लगा दी जाती है इस तरह से। इस रैक के साथ दूसरी रैक एक नीडल फिट कर दी जाती है, यहाँ एक डायल बना दिया जाता है। इस डायल पे दाब प्रदर्शित होता है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। जैसे यहाँ प्रेशर बढ़ेगा तो ये बर्डन ट्यूब क्या होगी, थोड़ी सी सीधा होने की कोशिश करेगी तो ये रैक घूमेगा, तो ये नीडल भी घूमेगा। तो यहाँ से दाब प्रदर्शन करने के लिए, तो इसका सही आंसर हमारे क्या आ जाएगा, दबाव मापने के लिए। प्रश्न नंबर 28, एक भारी पृथ्वी के चलने वाले इंजन को शुरू करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। यहाँ देखो प्रश्न में गलती आ रही है, मैंने कहा था इंग्लिश को आप प्राथमिकता देना, हिंदी में समझ नहीं आएगा। ये कह रहा है विच इज़ द यूज द स्टार्ट ए हेवी अर्थिंग मूवी इंजन, कि एक भारी इंजन को, हेवी ड्यूटी वाला भारी कार्य के लिए जो अर्थ मूविंग इंजन है उसको स्टार्ट करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे। तो जो भारी इंजन होते हैं उनको स्टार्ट करने के लिए हैंड क्रैंकिंग, हल्के इंजन के लिए
इलेक्ट्रिक मोटर छोटे इंजनों के लिए, संपीड़ित व हवा क्रैंकिंग ये भी छोटे इंजनों के लिए, गैसोलीन इंजन जैसे कि शिप यार्ड या जिसे अपने बोलते हैं मरीन इंजन, इनको स्टार्ट करने के लिए हम किसका काम करते हैं, गैसोलीन इंजन क्रैंकिंग का। प्रश्न नंबर 2 लास्ट आज के टॉपिक का, तो कौन सा इंजन हाथ से क्रैंकिंग को अपनाता है। तो हमें पता है कि कौन सा इंजन है जो हाथ से स्टार्ट हो सकता है, तो सीधा आंसर पड़ा है कि छोटा इंजन है जो हाथ से स्टार्ट हो सकता है। आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न आपके सामने कि LMV में सबसे पसंदीदा अभिनीत प्रणाली कौन सी है, कि विच ऑफ द मोस्ट प्रेफरेंस स्टार्टिंग सिस्टम LMV, कि LMV और HMV, LMV और HMV, इसका बन गया लाइट मोटर व्हीकल और इसका बन गया हेवी मोटर व्हीकल। तो ये पूछ रहा है कि लाइट मोटर व्हीकल को स्टार्ट करने के लिए कौन सी प्रणाली सबसे ज़्यादा काम में ली जाती है। तो हमें पता है हैंड क्रैंकिंग सब में नहीं होता, संपीड़ित हवा वाला हमने देखा थोड़े बड़े इंजनों में, गैसोलीन इंजन बहुत बड़े इंजनों में। तो यहाँ सही आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर वाला, क्योंकि जैसे मोटरसाइकिल है, कार है, जीप है, ट्रक है, बस है, तो सभी साधनों में लगभग इसी प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। तो धन्यवाद साथियों, आपने क्लास को पूरा अंतिम तक देखा। तो किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। तो अगली क्लास तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।